190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ, एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरा गोगी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। मुल्ज़िमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने की हिदायत। इश्तिहारी करार देने के बाद गिरफ्तारी के दायमी वारंट जारी कर दिए। नैब ने नवाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। नैब के मुताबिक 1 जनवरी को ब्यूरो की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के फैसले के बाद शरीफ ट्रस्ट केस की तहकीकात बंद की। इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी 31 मार्च 2000 को दी गई थी। शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि शरीफ फैमिली ने खुफिया तौर पर शरीफ ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल किए। ट्रस्ट के खातों का ऑडिट नहीं कराया गया और रकूम में खुर्द बुर्द की गई। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पीटीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। 3 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपने जवाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। अदालत ने पीटीआई को अपना तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 3 रोज की मोहलत दे दी। दिन पहले बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी। इदारों को धमकाने वाले पर आज तक किसी ने बात नहीं की। 9 मई का वाकया, अगर जुर्म नहीं तो आए बदलें और बानी पीटीआई को छोड़ दें। अगर जुर्म है तो आज तक सजा क्यों नहीं दी गई? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ को हटाने की आलमी साजिश में शामिल तमाम मोहरे सामने आ गए। जिस तरह कतरी खत के मामले को उछाला गया, साइफर केस पर उस तरह बात नहीं की गई। बानी पीटीआई NA 122 से इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद करने की वजह बताते हुए कहा, ये सजा याफ्ता हैं, उनके तजवीज़ कुरंदा का ताल्लुक NA 122 से नहीं। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और दरखास्त खारिज। जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा को भी क्लीन चिट मिल गई। पेशावर में शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और अब्दुलसलाम आफरीदी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। स्वात में मुराद सईद की अपील रद्द कर दी गई। फवाद चौधरी की अपील भी मुस्तरद। पीपल्स पार्टी का डेरा बुगटी में अवामी ताकत का मुजाहरा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जियालों से टेलीफोनिक खिताब। हुकूमत में आने के बाद डेरा बुगटी में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा। कहा, आवाम को रोजगार फराहम करना पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। हुकूमत में आकर लोगों को नौकरियां फराहम करेंगे। अवामी जलसे से सरफराज बुगटी का भी खिताब। कहा, शोहदा के गुरसा खुद को तन्हा न समझे। पीपल्स पार्टी शहीदों की वारिस जमात है। बिलावल भुट्टो मुल्क को बचाएंगे, ट्रैक पर लाएंगे। नवाज शरीफ नौजवानों की सलाहियत और उनके बेहतर मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने वाले लीडर हैं। उनकी क़यादत में हर कॉलेज जाने वाले तालिब इल्म को लैपटॉप देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ऐलान। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि जब अपना काफिला अज़्म यकी से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने पार्टी का मंशूर पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आवाम से झूठ नहीं बोलेंगे। मंशूर में सिर्फ उन वादों को शामिल किया जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने तरक्याती काम हुए वो उन्होंने कराए। शिकवा किया कि फाटा को सालाना 100 अरब रुपए देने का वादा न वफाक ने पूरा किया न सूबे ने। फाटा के लिए एक मैप बनाकर उनके लिए स्पेशल काम करेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में बड़ा सियासी इत्तेहाद। मुस्लिम लीग नून की GDA, MKM और JUI के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई। लीगी रहनुमा राना मशहूद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक हतमी ऐलान कल या परसों हमारी क़यादत करेगी। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा।
इजलास में इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के लिए मुख्तस अराजी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इस्लामाबाद के डेली वेजेस मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान। जस्टिस मुजाहिर नकवी की आईनी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने हुक्म इम्तना की अपील मुस्तरद कर दी। शिकायत कुनंदा को फरीक बनाने की हिदायत। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क दिए कि काउंसिल में शिकायत इतनी ठोस और जामे हो कि जज बच न सके या काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरमियानी रास्ता नहीं होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन का जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से इख्तलाफ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को खत में लिखा, काउंसिल की जानिब से कार्रवाई रिवायत के खिलाफ गैर ज़रूरी जल्दबाजी में की जा रही है। जस्टिस मुजाहिर पर लगाए गए इल्ज़ामात मेरिट के बरखिलाफ हैं। कानून की नज़र में लगाए गए इल्ज़ामात बरकरार नहीं रह सकते। काउंसिल को अपने आईनी इख्तियारात निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 3,485 अफराद लापता। बलूचिस्तान से गुमशुदगी के केसेस की तादाद 2,752 है। लापता अफराद कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को तफसील फराहम कर दी। 2011 से 23 तक 4,413 अफराद घर पहुंचे। 994 अफराद हिरासती मराकज़ में हैं। 744 प्रोडक्शन ऑर्डर्स में से सिर्फ 52 पर अमल हुआ। दहशतगर्दी के सहूलतकार कभी बलूचिस्तान को प्रमोट नहीं कर सकते। उन पर शर्म आती है जो माहरंग के कैंप में जाते हैं मगर शौदा बलूचिस्तान के कैंप में नहीं जाते। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जान अचकज़ई ने कहा, मरीजों को भी पाकिस्तान आना है तो वीज़ा पासपोर्ट के साथ आएंगे। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब इमारात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खत लिख दिया। UAE की जानिब से $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए गए। $1 अरब पर 3% शरह सूद आयद है। निगरां वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। 5 रुकाती एजेंडा ज़ेर बहस आया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 25 करोड़ के इजाफी फंड की मंजूरी दे दी गई। वजारत ख़ज़ाना के मुताबिक इजलास में दरामदी यूरिया की फ़रोख्त के तरीक़ेकार से मुतालिक समरी की मशरूत मंजूरी दी गई। वजारत बैनुस्सूबाई राबता के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टार्टअप फंड का इफ्तिताह कर दिया। मनसूबे का मकसद IT के मैदान में बड़ी बैरूनी सरमाकारी लाना है। मनसूबा IT के शोबे में 10 अरब की मुतवक्के बैरूनी सरमाकारी का मौजब बनेगा। वफाकी वज़ीर बराह IT डॉक्टर उमर सैफ का दावा। कहा, मनसूबे के तहत IT शोबे में 70% बैरूनी सरमाकार और 30% सरमाकारी हुकूमत की जानिब से की जाएगी। मौसम सरमा में शिद्दत के बावजूद बिजली का बहरान। शॉर्टफॉल 4,770 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। पावर डिवीजन के मुताबिक तरसीली निज़ाम में जगह जगह फॉल्ट्स आ रहे हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब का माहौल दोस्त इक़दाम। सूबे के तलबा और तालिबात को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। सूद के बगैर आसान अक़सात में रकम अदा करने की सहूलत दी गई है। मोहसिन नकवी ने कहा, 10,000 ई-रिक्शे भी फराहम किए जाएंगे। कोई सरकारी महकमा पेट्रोल बाइक नहीं खरीदेगा। नए कोरोना वेरिएंट JN1 के फैलाव का खतरा। निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने खबरदार कर दिया। कहा, नया कोरोना वेरिएंट मोहलिक नहीं। 500 डॉक्टर्स गजा में खिदमात सर अंजाम देने को तैयार हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी।
साल 9 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा मुहिम 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। दूसरा फेज 15 से 19 जनवरी तक जारी रहेगा। सिंध 1 करोड़ 31 लाख और पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे हदफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस के ASI और एक एहलकार शहीद हो गए। बन्नू पुलिस के मुताबिक टेरी राम के इलाके में नामालूम अफराद ने पोलियो टीम को फायरिंग का निशाना बनाया और फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्क की तारीख में पहली बार सरकारी हज स्कीम में कोटा वापस करने की तैयारियां। ज़राए वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक 25,000 के हज कोटा के लिए सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 21,000 का कोटा सऊदी अरब को वापस किया जाएगा। करेंसी मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे की कमी से 281 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 282 रुपये 34 पैसे पर मुस्तहकम रही। स्टॉक मार्केट 66 पॉइंट्स की कमी से 64,170 पर बंद हुई। और दौरा ऑस्ट्रेलिया में नाकामी के बाद शाहीनों ने दौरा न्यूजीलैंड पर नजरें जमा ली। T20 सीरीज से कबल कौमी टीम की ऑकलैंड में तैयारियां। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशन में शिरकत की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 12 जनवरी से ऑकलैंड में होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।